सकामोटो डेज के एपिसोड 4 की शुरुआत डैंडेनकाई एजेंसी के दो सदस्यों बोइड और ओबिगुरो के आपस में बातचीत करने से होती है। फिर लू शिन की आंख में आई ड्रॉप डालती है। उसके बाद हमारे नायक शिन को जहर देने वाले अपराधी से पूछताछ करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि अपराधी को किसने काम पर रखा था। लू द्वारा अपराधी को धमकाने के बाद वह उसे, तारो और शिन को सब कुछ बता देता है। शिन JA का जिक्र करता है। वह लू को बताता है कि JA का मतलब जापानी एसोसिएशन ऑफ असैसिन्स है। वह कहता है कि JA पेशेवर हत्यारों का प्रबंधन करता है। शिन लू को बताता है कि वह और तारो JA के भूतपूर्व सदस्य थे। आओई और हाना हमारे नायकों और अपराधी से मिलते हैं। शिन आओई को अपराधी के असली इरादों के बारे में नहीं बताता, जिससे अपराधी की जिज्ञासा बढ़ती है। तारो और लू एओई और हाना का पीछा करते हुए खाने के क्षेत्र में पहुंचते हैं। शिन अपराधी से कहता है कि वह और बाकी लोग उसके जहरीले हथियारों का ख्याल रखेंगे। वह अपराधी से कहता है कि वह और बाकी लोग उसे नहीं मारेंगे। हाना अपराधी के घाव पर पट्टी बांधती है और अपने परिवार के पास लौट जाती है। अपराधी खुद को मुक्त करता है और जाने से पहले रोलर कोस्टर की सवारी करने की योजना बनाता है। जब हाना और आओई खाना खाते हैं, शिन तारो और लू को बताता है कि वह दिमाग नहीं पढ़ सकता अभी तक। शिन का दावा है कि मारक दवा ने उसे सिरदर्द दिया है। साथ ही अपराधी पुरुषों के शौचालय में अपने हाथ धो रहा है। ओबिगुरो और बोइड अपराधी का सामना करते हैं और हमें पता चलता है कि उसका नाम तात्सु है। बोइड और ओबिगुरो तात्सु को बताते हैं कि वे तारो को खत्म करने के लिए यहां आए हैं। तात्सु दर्शकों को बताता है कि बोइड और ओबिगुरो एक दुर्जय जोड़ी हैं। इस बीच शिन और लू एओई को बताते हैं कि वह, लू और तारो उससे कुछ नहीं छिपा रहे हैं। एओई समझ जाती है। वह सुझाव देती है कि वे किसी अन्य थीम पार्क की सवारी पर जाएं और यहां अपने बचे हुए समय का आनंद लें। जाने से पहले एओई और हाना उन्हें शुगर पार्क के हॉन्टेड हाउस आकर्षण में जाने का सुझाव देते हैं। एक आकर्षण कार्यकर्ता उन्हें जगह के बारे में बताता है और उन्हें वहां जाने में मदद करता है। इस बीच बोइड और ओबिगुरो एक अज्ञात कमरे से उन पर नजर रखते हैं। तारो, शिन और लू हाना और आओई को प्रेतवाधित घर में छिपे हत्यारों से बचाते हैं। उसी समय ओबिगुरो तारो के समूह पर नजर रखता है। ओबिगुरो तारो पर हमला करना चाहता है, लेकिन बोइड उसे बताता है कि वह ऐसा करना चाहता है। बॉयलर ने खुलासा किया कि वह तारो को क्यों नापसंद करता है। हम हिटमैन ट्रेनिंग सेंटर या जापान क्लियर क्रिएशन JCC में एक फ्लैशबैक सेट में प्रवेश करते हैं। वहां एक युवा बॉयलर एक युवा तारो के साथ बातचीत करता है। बॉयलर ने तारो से कहा कि वह अपने साथी की पिटाई करने के लिए उसे नापसंद नहीं करता है। बॉयलर ने कहा कि वह और तारो अर्धसाथी थे। हालांकि तारो की प्रशंसक लड़कियों ने बोइड को आश्वस्त किया कि तारो उतना कठोर नहीं है जितना उसने सोचा था। फिर हम तारो के समूह का अनुसरण करने के लिए वापस लौटते हैं। शिन लू को डरने के लिए नीचा दिखाता है। लू खुद को शांत करने के लिए शराब पीती है। तारो के समूह को एक दरवाजे से कुछ आता हुआ सुनाई देता है। लू दरवाजा खोलती है और उसमें से कई ज़ॉम्बी बाहर निकलते हैं। इस झड़प के दौरान बॉयलर तारो को दीवार से गिरा देता है। दोनों खुद को एक अलग स्थान पर पाते हैं और लड़ने की योजना बनाते हैं। इस बीच शिन को एओई और हाना जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं। शिन को पता चलता है कि वे बेहोश हैं। ओबिगुरो अपने नकली ज़ॉम्बी के झुंड के साथ शिन का सामना करती है। लू आती है और ओबिगुरो से लड़ने के लिए अपनी शराबी मुट्ठी तकनीक का उपयोग करने की योजना बनाती है। साथ ही तारो चाहता है कि बोइड उसे बताए कि उसका परिवार कहाँ है। बोइड मना कर देता है। वह तारो को याद दिलाने पर ज्यादा जोर देता है। इस बीच ओबिगुरो लू को जमीन पर गिरा देता है। ओबिगुरो अपने साथियों को शिन को एक मेज से बांधने का आदेश देता है। फिर ओबिगुरो लू की ओर मुड़ता है और मेज पर एक घंटाघर रखता है। ओबिगुरो लू से कहता है कि उसे हर 10 सेकंड में उसे मारना चाहिए। अगर लू विफल हो जाती है तो ओबिगुरो का दावा है कि उसका सहयोगी शिन को टुकड़े टुकड़े करने के लिए अपने चेंसॉ का उपयोग करेगा। उसी समय तारो बोइड के खिलाफ संघर्ष करता हुआ प्रतीत होता है। बोइड तारो को अपने उपकरणों की क्षमताओं के बारे में बताता है। वह दावा करता है कि वह अतीत में तारो को देखता था, लेकिन जब से वे आखिरी बार मिले हैं तब से वह नरम हो गया है। समवर्ती रूप से तारो को बोइड द्वारा उसे और नागुमो को उसके हथियारों के बारे में बताने की याद आती है। वर्तमान में बोइड और तारो लड़ते रहते हैं और बोइड तारो को दीवार से टकरा देता है। तारो धुएं से बाहर निकलता है और फिर से दुबला हो जाता है। वह उन सामग्रियों की सूची बनाता है जिनका उपयोग बोइड ने अपने हथियारों के लिए किया था।
तारो बोइड से कहता है कि वह उसे याद करता है। एपिसोड का अंत तारो द्वारा बोइड से यह कहने के साथ होता है कि वह उसे दिखाएगा कि वह क्या कर सकता है।